दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम एक बार फिर से लेकर आ गए हैं देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ आज की बड़ी खबरों को जानने के लिए। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे, अच्छी खबर, देश भर में कमजोर हुआ कोरोना वायरस, जानकर रह जाओगे हैरान। आगे जानेंगे इस पूरी खबर को। इसी के साथ कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेईमानी, जान लो ये काम की खबर। साथ ही बाइक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, सड़क दुर्घटना से बचाएगा ये कमाल का डिवाइस। इस बड़ी खबर को जरूर जानिएगा। साथ ही देखेंगे, 1 रुपए का सिक्का आपको बनाएगा लखपति, आज ही करें ये काम, मिल सकते हैं 25 लाख। जरूर जान लीजिएगा दोस्तों। इसी के साथ इन 4 राज्यों में बन रहा है चाइना से सस्ता दिवाली सजावट का सामान, घर बैठे ऐसे करे खरीदारी। जानिए इस पूरी खबर को। दोस्तों आगे आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है, इस खबर को आगे पूरा जरूर जानिएगा। कोरोना श्वसन तंत्र को ही नहीं, दिमागी सेहत को भी पहुंचाता है नुकसान, मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक का है खतरा। आगे जानेंगे इसकी पूरी जानकारी। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी है। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों बात करें देश भर में कोरोना मरीजों की, तो देश में 24 घंटे में आए 55,342 नए केस, 706 लोगों की गई जान। पिछले 2 महीने में सबसे कम नए मरीज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों इस वीडियो पर एक लाइक जरूर करिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। अच्छी खबर, देश भर में कमजोर हुआ कोरोना वायरस, जानकर रह जाओगे हैरान। देश में भले ही कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद में इजाफा हो रहा हो और पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार हो, लेकिन भारत में एक अच्छी खबर है कि यहाँ कोरोना वायरस अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। कोविड-19 के संक्रमण की स्पीड लगातार कम हो रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि पिछले 14 दिनों में अन्य देशों की तुलना में भारत में कोरोना के एक्टिव मामले 10 लाख से कम बने हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्री का दावा है कि देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर भी 87% है, जो कि अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा और संतोषजनक है। भारत में कोरोना से होने वाली मौत की दर भी 1.53% है, जो कि दुनिया के सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में से एक है। उन्होंने बताया कि भारत में रोजाना 10 लाख से ज्यादा कोरोना जांच हो रही हैं। जांच में तेजी आने से कोरोना के प्रसार पर रोक लगाने में कामयाबी हासिल हुई है। साथ ही अगली बड़ी खबर में, 1 रुपए का सिक्का आपको बनाएगा लखपति, आज ही करें ये काम, मिल सकते हैं 25 लाख। क्या आप भी लखपति बनने का सपना देख रहे हैं? अगर आप 25 लाख रुपए कमाना चाहते हैं तो आपके पास अच्छा मौका है। इसके लिए आपके पास सिर्फ 1 रुपए का सिक्का होना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके पास 100 साल पुराना 1 रुपए का सिक्का है तो आप 25 लाख रुपए जीत सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि कैसे आप ये राशि जीत सकते हैं। आपके पास साल 1913 में बना 1 रुपए का सिक्का है तो समझ जाइए कि आपकी घर बैठे लॉटरी लग गई। आप इस सिक्के को बेचकर 25 लाख रुपए कमा सकते हैं। दरअसल दुनिया में बहुत से लोगों को पुरानी चीजों को अपने पास रखने का क्रेज होता है और इन पुरानी एंटीक चीजों की नीलामी होती है, जिसमें लोग एंटीक चीजों को अच्छे रेट्स पर खरीदते हैं। इसी के साथ अगली खबर में, कोरोना से लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेईमानी, WHO की ये सलाह। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना वायरस कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठे रहना बेईमानी है, बल्कि इसके संक्रमण को प्रसारित होने से रोकने के लिए जो भी व्यवस्थाएं अभी मौजूद हैं, उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के महानिदेशक ने कहा कि दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और सभी देशों को अभी सतर्क रहने की जरूरत है। कोविड-19 वायरस अब भी फैल रहा है और कई लोगों के इसके चपेट में आने का संदेह है। ऐसी स्थिति में सिर्फ वैक्सीन के इंतजार में बैठा नहीं जा सकता है। मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था का इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियां बचाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सबसे पहले बड़े जलसे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामलों के तेजी से बढ़ने के पीछे बड़े जलसे ही जिम्मेदार हैं। साथ ही अगली खबर में, बाइक चलाने वालों के लिए अच्छी खबर, सड़क दुर्घटना से बचाएगा ये कमाल का डिवाइस, इतनी है कीमत। दोस्तों आपको बता दें, ऑस्ट्रिया की स्टार्टअप सॉफ्टवेयर कंपनी मोटोबिट ने बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कमाल का डिवाइस तैयार किया है। ये डिवाइस खास तौर पर मोटरसाइकिल चालकों के लिए बनाया गया है। ये डिवाइस कंपनी के जरिए व्हीकल ड्राइव करने वाले व्यक्ति से ऑन रोड कम्युनिकेट करेगा। डिवाइस की मदद से चालकों का ध्यान सड़क और वाहन की गति पर ही रहेगा। इस डिवाइस का नाम सेंटिनल रखा गया है। फिलहाल इस डिवाइस को क्राउड फंडिंग वेबसाइट पर $128 में बुक किया जा सकता है। सेंटिनल को मोटरसाइकिल चालक ब्लूटूथ के जरिए अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये डिवाइस सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते समय चालक को खतरे से सचेत करता है। मोटरसाइकिल चालक सेंटिनल को अपनी कलाई या बेल्ट में भी फिट कर सकते हैं।
साथ ही अगली बड़ी खबर, चीन ने बनाई कोरोना वायरस की पहली तस्वीर, वैज्ञानिकों को वैक्सीन बनाने में मिलेगी मदद। कोरोना वायरस ने पिछले 8-9 महीने से पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। अलग अलग देशों में वैज्ञानिक इस पर काबू करने के लिए तरह तरह की वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। हालांकि इन बुरी और भयावह खबरों के बीच एक अच्छी खबर है कि चीन के वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने पहली बार इस घातक कोरोना वायरस की तस्वीरें पेश की हैं। इन तस्वीरों को देखने से पता चलता है कि कोरोना वायरस नुकीले आकार का है। तस्वीरों से इसके इंसान की कोशिकाओं के साथ अंतक्रिया का भी पता चला है। कोरोना वायरस की तस्वीरों के आने से वैज्ञानिकों को अब इस महामारी के खात्मे के लिए वैक्सीन बनाने में बड़ी मदद मिलने की संभावना भी जग गई है। साथ ही अगली खबर में, अब इन लाखों किसानों से सरकार ने वापस लिए 6,000 रुपए, जानिए क्यों। उत्तर से दक्षिण भारत तक पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम में भ्रष्टाचार जारी है। चाहे वो तमिलनाडु हो या यूपी का बाराबंकी और मिर्जापुर, भ्रष्टाचारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी किसान योजना को भी नहीं छोड़ा। हालांकि जगह जगह से आ रही गड़बड़ियों की खबरों के बीच सरकार भी सख्त हो गई है। जिन लोगों ने गलत तरीके से पैसा ले लिया है, उन्हें रकम वापस करने को कहा जाएगा। ऐसा नहीं किया तो सरकारी पैसे की रिकवरी के लिए कृषि विभाग FIR दर्ज करवाएगा। बीते सितंबर महीने में ही पता चला कि यूपी के बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में बड़ा घोटाला हुआ है। 2.5 लाख अपात्रों को पैसा मिल गया है। प्रशासन ने धनराशि वापसी का अभियान शुरू किया है। साथ ही अगली खबर में, यूपी में 15 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स, एडवाइजरी जारी। दोस्तों, केंद्र सरकार 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर को फिर से खोलने का दिशा निर्देश जारी कर चुकी है। इसी कड़ी में यूपी सरकार ने मंगलवार को 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की एडवाइजरी जारी कर दी। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि 50% कैपेसिटी के साथ 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल और थिएटर को फिर से शुरू करने की मंजूरी दे दी है। उन्होंने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग और गृह मंत्रालय की एडवाइजरी का पूरी तरह से पालन करना होगा। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी जिलों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स और थिएटर खुलेंगे। साथ ही अब देखिए, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल, एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में पहुंची। दिल्ली NCR में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है, जबकि पिछले एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो दिल्ली की वायु गुणवत्ता मध्यम से खराब की श्रेणी में आ गई है। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे नोएडा में भी हवा के माध्यम से बेहद खराब स्थिति में आ गई है। दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब में पहले की तरह ही पराली जलाने का काम शुरू हो गया है, जिसकी वजह से दिल्ली की हवा की क्वालिटी में गिरावट देखी जा रही है। इन तीनों राज्यों के किसानों का कहना है कि कोई और समाधान न होने के चलते ही ये लोग पराली जलाने के लिए मजबूर हैं। साथ ही अगली खबर में, कोविड-19 संकट के बीच देश भर में पूरी तरह रुक जाएगा भारतीय रेलवे का पहिया। दोस्तों, आपको बता दें, कोविड-19 संकट के बीच जैसे जैसे चल रही भारतीय रेल के पहिए पूरी तरह रुक सकते हैं। दरअसल अपनी लंबित मांगों को लेकर रेलवे कर्मचारियों ने देश भर में रेल हड़ताल करने का ऐलान किया है। आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच 13 लाख रेल कर्मचारी अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर दिन रात मेहनत कर भारतीय रेल को चला रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत सरकार रेल कर्मचारियों की लंबित मांगों को पूरा नहीं कर रही है। साथ ही अगली खबर में, भारत में ही बनेगी मोबाइल और कार की बैटरी, सरकार खर्च करेगी 71,000 करोड़ रुपए। दोस्तों, आपको बता दें, इलेक्ट्रिक गाड़ियों और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय बैटरी पॉलिसी तैयार कर रही है। CNBC आवाज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे जल्द ही कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इस पॉलिसी में भारत में लिथियम आयन के अलावा भी सभी तरह के एडवांस केमिस्ट्री सेल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए गीगा फैक्ट्रीज को बनाने के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। सरकार की ओर से इंसेंटिव योजना से बैटरी बनाने वाली दक्षिण कोरिया की LG केमिकल और जापान की पैनासोनिक कॉर्प को फायदा हो सकता है। इसके अलावा भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियों टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा को भी लाभ मिलेगा। साथ ही अगली खबर में, कोरोना श्वसन तंत्र को ही नहीं दिमागी सेहत को भी पहुंचाता है नुकसान, मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक का खतरा। दोस्तों, आपको बता दें, अस्पताल में भर्ती रहे कोरोना संक्रमण के गंभीर मरीज अब मानसिक अस्थिरता से जूझने लगे हैं। शिकागो के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक अध्ययन से पता लगा है कि 40% गंभीर मरीजों के मस्तिष्क पर वायरस इतना गहरा असर कर रहा है कि वे मानसिक भ्रम से लेकर कोमा तक के खतरों से जूझ रहे हैं। कई वैज्ञानिक अध्ययनों से यह सिद्ध हो चुका है कि कोविड-19 का वायरस सिर्फ श्वसन तंत्र से जुड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि ये शरीर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी मस्तिष्क समेत कई महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचाता है। इसी क्रम में ताजा अध्ययन बताता है कि अस्पताल में भर्ती रहे 1/3 संक्रमित मरीजों के मस्तिष्क में एन्सेफेलोपैथी बीमारी विकसित हो जाती है। साथ ही अगली खबर में, गाय के उबर से बनी चिप मोबाइल को बनाएगी रेडिएशन फ्री। दरअसल आपको बता दें, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने इस साल दिवाली पर कामधेनु दीपावली अभियान मनाने का अभियान शुरू किया है।
इस अभियान के जरिए दिवाली महोत्सव के दौरान गाय के गोबर से बने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। इस साल दिवाली उत्सव के लिए गोबर से बने दिए, मोमबत्तियों, धूप अगरबत्ती, शुभ लाभ, स्वास्तिक, समरनी, हार्डबोर्ड, वॉल पीस, पेपर वेट, हवन सामग्री, भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने का काम पहले ही शुरू किया जा चुका है। राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने सोमवार को गाय के गोबर से बनी एक चिप लॉन्च की है। आयोग की ओर से जानकारी दी गई कि इस चिप से मोबाइल हैंडसेट्स का रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। आयोग के अध्यक्ष वल्लभ भाई कथीरिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने देखा है कि मोबाइल के साथ इस चिप को रखते हैं तो रेडिएशन काफी हद तक कम हो जाता है। उन्होंने कहा कि कामधेनु आयोग ने गाय के गोबर से बने कई दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं, जिनका लक्ष्य इस दिवाली पर प्रदूषण कम करने का है। साथ ही अगली खबर में जानिए कैसे मिलेगा पशु किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ, क्या आप पूरी करते हैं शर्त। किसानों की इनकम डबल करने के लिए हरियाणा में पशु किसान क्रेडिट कार्ड शुरू हो गई है। इसके 60,000 से अधिक लाभार्थी हो गए हैं। अब तक इसके लिए अलग अलग बैंकों में करीब 4 लाख आवेदन आए हैं। राज्य के कृषि मंत्री जेपी दलाल के मुताबिक सरकार ने 8 लाख पशुपालकों को ये कार्ड जारी करने का फैसला लिया है। पशु किसान क्रेडिट कार्ड की शर्तें मोदी सरकार की किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की तरह ही हैं। आपको बता दें, दलाल ने कहा कि कृषि के साथ साथ किसानों की आय समृद्ध क्षेत्रों से भी बढ़े, जिसमें पशुपालन एक प्रमुख क्षेत्र है। पशुधन क्रेडिट के तहत पशुपालकों को पशुओं के रखरखाव के लिए कर्ज के रूप में सहायता दी जा रही है, जिसकी अधिकतम सीमा 3 लाख रुपए है। इसमें 1.60 लाख रुपए तक की रकम लेने के लिए कोई गारंटी नहीं देनी होगी। इस योजना के तहत कार्ड पशुओं की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा। साथ ही अगली खबर में इन 4 राज्यों में बन रहा है चाइना से सस्ता दिवाली सजावट का सामान, घर बैठे ऐसे करें खरीदारी। मई से ही चीन के साथ हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों तरफ से कारोबार एकदम से बंद हो चुका है। रही सही कसर कोरोना ने पूरी कर दी है। घरों को 4 चांद लगाने वाला त्योहार दिवाली भी करीब है। घरों को सजाने की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस बार घर चीनी सामान नहीं, भारतीय बाजार के घरेलू आइटम से सजेंगे। ये आइटम देश के 4 राज्यों में तैयार किए जा रहे हैं। तैयारी 2 महीने पहले ही शुरू हो चुकी है। आइटम के रेट और उसकी खूबसूरती ऐसी कि आप दंग रह जाएंगे। महाराष्ट्र, बिहार, यूपी और झारखंड में खास तौर से महिलाओं के समूह दिवाली के लिए सामान बना रहे थे। उम्मीद है कि दिवाली पर डिमांड की 40% जरूरत इन 4 राज्यों से पूरी हो जाएगी। माल की सप्लाई भी शुरू हो गई है। विदेशों में रहने वाले भारतीय परिवार भी दिवाली पर इस्तेमाल होने वाला सामान भारत से ही मंगा रहे हैं। अगर आप ये सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको 8800449679 मोबाइल नंबर पर संपर्क करना होगा। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।